Hello, my dear students. I welcome all of you here on Sama Tabassum classes and we have our application. हमारे पास एक एप्लीकेशन भी है हमारी एकेडमी की सामा तबस्सुम क्लासेस के नाम से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। और हमने इससे पहले एक क्लास जो है स्टार्ट की थी कंप्यूटर एमसीक्यूज़ की और ये क्लास सेकंड है। कंप्यूटर एमसीक्यूज़ ऐसे ही बेसिक लेवल से मीडियम लेवल और हायर लेवल तक हम चलाएँगे और पूरा कंप्यूटर इसी के थ्रू रिवाइज़ कराएँगे। और आज का जो सेशन है उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 11 आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत सारे जो स्टैंडर्ड कंसेप्ट्स है उनको जो है एक्सप्लेन करके पढ़ा था। आज जो क्वेश्चन है सबसे पहले इसमें आया कंपाइलर की बात आई। जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन कोड अंडरस्टैंड करता है, वो सिर्फ 0 एंड 1 की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। लेकिन 0 एंड 1 की लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना बहुत मुश्किल है। अगर थोड़ा सा भी एरर आया पूरा प्रोग्राम ज़ाया हो जाएगा और इसीलिए हम हायर लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और कंपाइलर जो होता है ना ये एक सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर क्या है, ये सॉफ्टवेयर है और ये क्या सॉफ्टवेयर है, ये ट्रांसलेट करता है। कंपाइल क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है। क्या ट्रांसलेट करता है, ये ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लेवल लैंग्वेज में जो कि कंप्यूटर समझेगा। देखो जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके प्रोग्राम्स बनाते हैं, लेकिन जो कंपाइलर होता है ना वो उन प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है फिर किस में, मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज को क्या क्यों करता है ट्रांसलेट, क्योंकि हमारा कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, हमारा कंप्यूटर 0 एंड 1 की लैंग्वेज समझता है। तो कंपाइलर का काम क्या होता है, हम ऑप्शन डी से पढ़ेंगे पहले। स्टोर्स डेटा परमानेंटली नहीं, कंपाइलर का काम ये नहीं होता है कि डेटा स्टोर करे परमानेंटली। ट्रांसफर्स डेटा बिटवीन प्रोग्राम्स, ऐसा भी नहीं होता है। एग्जीक्यूट्स द कोड लाइन बाय लाइन, नहीं। कन्वर्ट्स हाई लेवल कोड टू मशीन कोड, हाँ ये इसका काम होता है, किसका, कंपाइलर का। ठीक है, शाबाश। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following is an example of an optical storage device? इनमें से optical storage device की example क्या है? So yes, option A USB flash drive, DVD, SSD, RAM। ठीक है, optical storage device की जो example है वो क्या है? So option यहाँ पे आपको पता होगा जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है ना उसमें जो है लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया जाता है जो डेटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। जो डीवीडी होता है या सीडी होता है, ब्लू रे डिस्क जो होता है वो भी आता है किसमें, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्टिक का मतलब ही है जहाँ पे लाइट यूज हो। ठीक है, शाबाश। ओके, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ फायरवॉल इन कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी में हम फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा न्यूज़ में नाम फायरवॉल का। ठीक है, फायरवॉल क्यों किया जाता है इस्तेमाल, ये बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी में यूज़ किया जाता है। आपको पता है जब से कंप्यूटर्स आए तब से बहुत सारे जो है हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे क्राइम्स भी, साइबर क्राइम्स भी स्टार्ट हुए। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए हम फायरवॉल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ऑप्शन ए टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिजिकल थेफ्ट। अगर आपको लगता है कि कोई चोर आके चुराएगा कंप्यूटर को या माउस चुराएगा, कीबोर्ड चुराएगा, उसके लिए, फिजिकल थेफ्ट के लिए। ओके, टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक एंड ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो क्या आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए, कि मतलब कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया कि जो ऑथराइज्ड यूजर्स नहीं होंगे, कोई भी एरा गैरा नहीं आ सकता है और आपके नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता है, और जो नेटवर्क ट्रैफिक है, कौन क्या भेज रहा है, कौन क्या वापस सेंड कर रहा है, वो मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टू सिक्योर कंप्यूटर कंपोनेंट्स या कंप्यूटर कंपोनेंट्स को सिक्योर करने के लिए, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है। टू इम्प्रूव इंटरनेट स्पीड या इंटरनेट स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या लगता है अंदाजा आपको, फायरवॉल का इस्तेमाल कब किया जाता है? फायरवॉल का इस्तेमाल बेसिकली होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक तो फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है, गवर्नमेंट करता है कि टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क में क्या आ रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, जो इंटरनेट नेटवर्क होता है। ठीक है, और ट्रैफिक नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क की ट्रैफिक को मॉनिटर करने के साथ साथ अनऑथराइज्ड जो यूजर्स होते हैं ना उनको उनको एक्सेस नहीं देना, इसलिए हम फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? नेटवर्क होता है जब बहुत सारे कंप्यूटर्स जोड़ते हैं हम, और वो कैसे जुड़े होंगे, कितने ज्यादा जुड़े होंगे, डिपेंड करेगा। अब लैन जो होता है, लैन की फुल फॉर्म क्या होता है? लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया
नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आप एक बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखेंगे, या एक घर में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके रखेंगे, एक स्कूल में कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके रखेंगे, एक ही प्रिंटर के साथ जोड़ के रखेंगे, उसको हम लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। ओके, अनदर क्वेश्चन, which programming language is commonly used for artificial intelligence and machine learning applications? आपने सुना होगा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है यूजुअली, कॉमनली किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस के लिए? ठीक है, अच्छा, ऑप्शन ए जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, रूबी। And yes, the right answer is so yes, इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होता है दो, जावा एंड पाइथन, लेकिन सबसे ज़्यादा पाइथन को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर? ग्राफिक जीपीयू जो होता है ना, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर में क्या पर्पस क्या होता है? टू परफॉर्म कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, टू प्रोसेस ग्राफिकल डेटा एंड इमेजेस, टू स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, टू मैनेज नेटवर्क कनेक्शंस। तो नेटवर्क कनेक्शंस मैनेज करने का तो होता ही नहीं है ये, क्योंकि ग्राफिक्स यूजुअली स्क्रीन और डिस्प्ले और इनके साथ होता है, इमेजेस के साथ। अच्छा, टू स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा तो ऐसा होता नहीं। टू परफॉर्म कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये तो सीपीयू में होते। तो यस, ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, टू प्रोसेस ग्राफिकल डेटा एंड इमेजेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी टाइप? इनमें से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी टाइप है? मैंने आपको बताया वोलेटाइल मेमोरी हम किसको बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी हम बोलते हैं कि अगर कंप्यूटर का अचानक पावर ऑफ हो गया, कंप्यूटर ऑफ हो गया, शटडाउन हो गया, उसकी मेमोरी में जो डेटा होता है ना वो खत्म हो जाता है, वो टेम्पररी मेमोरी भी हम उसको बोलते हैं। सो यस, वोलेटाइल मेमोरी हम किसको बोलते हैं? पढ़ाया था मैंने आपको प्रीवियस सेशन में, हमने इन टाइप्स ऑफ मेमोरीज को डिटेल डिस्कस किया था। सो ऑप्शन सी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द राइट आंसर। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम जो है वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, और जो रोम होता है ROM, रीड ओनली मेमोरी, उसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, शाबाश। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस का मेन फंक्शन क्या होता है? ठीक है, आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है? मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, प्लॉटर आता है, टू सेंड डेटा टू द कंप्यूटर, टू प्रोसेस डेटा, टू डिस्प्ले और प्रिंट प्रोसेस डेटा, टू स्टोर डेटा परमानेंटली। देखो, टू स्टोर डेटा परमानेंटली काम होता है मेमोरी का। ठीक है, टू सेंड डेटा टू द कंप्यूटर काम होता है इनपुट डिवाइस का, कंप्यूटर को डेटा देना, सेंड करना। टू प्रोसेस डेटा काम होता है सीपीयू का, लेकिन टू डिस्प्ले और प्रिंट प्रोसेस डेटा होता है काम आउटपुट डिवाइस का। ठीक है, सो यस, ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। शाबाश। Which file format is used for compressed files? कंप्रेस्ड, अगर हमें फाइल्स को कंप्रेस करना पड़ेगा साइज कम करने के लिए, तो कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज किया जाता है? एक्सटेंशन, डॉट के बाद जो एक्सटेंशन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? देखो, डॉक्यूमेंट्स के लिए DOCX इस्तेमाल किया जाता है, .txt टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर PDF बनानी है .pdf, और जिप फाइल यूज की जाती है कंप्रेस्ड फाइल्स के लिए, उसको वो जिप्ड इमेज भी आती है चेन वाली, .zip इस्तेमाल होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। What is the purpose of the BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन अ कंप्यूटर? याद रखना, BIOS की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है कंप्यूटर का, उसका पर्पस क्या होता है, वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है? टू मैनेज पेरिफेरल डिवाइसेस, टू लोड ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग स्टार्टअप, टू कंट्रोल इंटरनेट एक्सेस, टू क्रिएट बैकअप फाइल्स। बताइए, जो पर्पस क्या होता है बेसिक का, बेसिक इनपुट आउटपुट कंप्यूटर सिस्टम में क्या पर्पस होता है उसका? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग स्टार्टअप। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेशन सिस्टम को, BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ठीक है, कंप्यूटर में। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पॉन्स, और इंशाल्लाह हम सारा ये जो सेशंस का ड्यूरेशन है वो इंक्रीज करेंगे, बड़े बड़े सेशंस में लाऊंगी अब, एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स क्लासेस, और सारा कंप्यूटर हम रिवाइज करेंगे। और एनोमेट इकोलॉजी भी मैं करा रही हूँ, वो भी आ जाएगा, वो मैं बड़े बड़े सेशंस ही ला रही हूँ, और इंडियन पॉलिटी भी साथ साथ चलेगा। अगर आपको हमारे बैच में जुड़ना है, आप हमारा सुपरवाइजर बैच चल रहा है, हमारा कांस्टेबल बैच और पटवारी बैच भी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साइमा तबस्सुम क्लासेस ऐप आप अपनी फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पे जुड़ सकते हैं। हमारी जो
व्हाट्सएप एक चैनल और सेम नेम से, और हमारा टेलीग्राम चैनल सेम नेम से साइमा तबस्सुम क्लासेस, वहाँ पे भी आप जुड़े रह सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। और लाइव सेशन भी इंशाल्लाह मैं जल्दी ही लूँगी। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।